यह भगवान की वाणी या गीता जब मैं धरती पर अवतरित होकर बोलता हूँ, मेरे स्वर के रूप में भी प्राप्त होती है। मेरे भक्त को या उसे जो मेरे लिए कर्म करता कर्म योगी बन जाता है। यह भगवान की वाणी जो उस स्वर में सुन पाता है, उस जीवन की शक्ति है। यह भगवान की वाणी जिसे सुनाता हूँ, उस जीवन में अपनी ही शक्ति के उस मूल रूप में प्रवेश कर जाता हूँ, जो धरती पर कभी अवतार, कभी मेरा दर्शन कहा जाता है। आदरणीय सम्मानित मित्रों, इस वीडियो में जो भी आपने सुना और आगे सुनेंगे, वो साक्षात भगवान की ही वाणी है। भगवान ने स्वयं कहा कि आज फिर से लिपि रूप में आकर अपनी वाणी के ज्ञान के रूप में उसी गीता को जो कृष्ण रूप में अर्जुन को सुनाई थी, फिर से सरलतम भाषा में सुनाता जा रहा हूँ। मित्रों, भगवान ने हम सबको आदेश दिया जन जन तक इस वाणी के ज्ञान को पहुँचाने का, प्रचार प्रसार करने का। तो भगवान के उसी आदेश के पालन हेतु ही ये वाणी का ज्ञान वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का गिलहरी सदृश प्रयास कर रहा हूं। निवेदन है कि आप स्वयं भी इस ज्ञान को ध्यान से सुने, बार बार सुने और इसको आगे बढ़ाकर इसके प्रचार प्रसार में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। ओम शिवा हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्य उसी का होता है जो मन वचन कर्म से सत्य को साधता है। इस साधने के ढंग में जिस तरह तुम अपने को सधा हुआ मानते हो, मैं उस तरह की साधना सत्य नहीं मानता। चलते चलते अगर एक बार भी पाँव फिसल जाए या किसी गड्ढे में पड़ जाए तो पाँव टूट भी सकता है। फिर क्या तुम इसे समझोगे? चल संभल कर रहे थे तो मगर चित्त में एकाग्रता नहीं थी, क्योंकि मन कुछ और सोच रहा था
बुद्धि और दृष्टि भी अलग अलग दिशाओं में घूम रहे थे, इसलिए तुम्हें तो पता ही नहीं था कि तुम्हारा पांव कहाँ पड़ रहा है। उस गिरने में पांव में मोच आ गई या हड्डी टूट गई, मगर परिणाम यही होगा कि आगे नहीं जा पाओगे। इसी तरह मेरी ओर चल दिए। मन कहीं और, बुद्धि और दृष्टि कहीं और थी, और पांव कहीं और ही पड़ रहे होते हैं, तब सहसा ही गिर जाते हो और रास्ता लंबा, तुम्हारे पग छोटे हो जाते हैं, वह भी अगर पांव पड़ने की स्थिति में रह गए तभी। तुम्हारा इस रास्ते पर चल पड़ना मेरे अनुसार नहीं, तुम्हारे अपने अनुसार ही तो रहा। शरीर नहीं चलना चाह रहा तो नहीं चलोगे, क्योंकि तुम्हें मेरी वाणी का एक भी वाक्य जो तुम्हें मार्गदर्शन करके आगे बढ़ा सकता था, वह गले से नीचे गया नहीं था, फिर भला कैसे याद आता। मैंने तुमसे कहा है, त्याग ही भक्त की राह है। अगर मेरे साथ चलना चाहते हो तो मेरी ही गति से बढ़ना होगा, क्योंकि अगर हाथ छोड़कर चले तो तुम बहुत पीछे छूट जाओगे, फिर मैं तुम्हें पकड़ने नहीं आऊँगा। सत्य से मन, वचन और कर्मों को संवारो और सदा रूप दो। सत्य तुम्हारे जीवन का प्रकाश बन जाएगा। अपने भावों पर क्या मेरी वाणी का बंधन बांधा है कि वह स्वच्छंद उड़ान न भरकर मेरे साथ बढ़ना सीखे। उन्मुक्त छूटा हुआ मन बराबर सब ओर उड़ता ही रहेगा, मगर दिशाहीन भटका हुआ प्राणी फिर मेरी ओर कहाँ बढ़ पाएगा।